आज हमने मैथ्स पीटीपी चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करना है, जिसमें वो कह रहे हैं द गवर्नमेंट बिल्ड दीज हाउसेज फॉर द होमलेस इन 1 ईयर। कि गवर्नमेंट जो है उसने जो बेघर अफराद हैं उनके लिए एक साल में इतने घर तामीर किए। द सेकेंड ईयर दीज फ्यूअर होम्स वर बिल्ड दैन द प्रीवियस। कि अगले साल जो है ना इतने घर कम बनाए हैं। फ्यूअर का मतलब होता है कम, पिछले साल की निस्बत। ठीक है, वो कह रहे हैं हाउ मैनी हाउसेज डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन बोथ द ईयर्स। कि गवर्नमेंट ने जो है वो दोनों सालों में कुल मिला के जो है वो कितने घर बनाए हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि आपके जो दोनों घर हैं वो जब इन टोटल कह रहे हैं, बोथ कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने दोनों को ऐड कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसकी जस्ट मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ कि गवर्नमेंट बिल्ड हाउसेज इन 1 ईयर इक्वल टू दिस वन, इन सेकेंड ईयर फ्यूअर होम्स देन द प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू वो वाली रकम। देन आप जस्ट लिख देंगे टोटल हाउस इन बोथ ईयर्स और आप दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द फातिमा हैज़ रुपीज़ दीज इन हर बैंक अकाउंट इफ़ शी विदड्रॉज रुपीज़ दीज फ्रॉम द बैंक टू बाय अ लैपटॉप हाउ मच मनी इज़ शी लेफ्ट विद। के फातिमा जो है उसने इतनी अमाउंट उसके बैंक में मौजूद है, अगर वो इतनी अमाउंट जो है वो बैंक से निकलवा लेती है लैपटॉप ख़रीदने के लिए तो उसके पास कितनी अमाउंट बाकी बच गई है। लेफ्ट का मतलब होता है बाकी बच जाना। तो यहाँ से क्वेश्चन से ही आपको आइडिया हो रहा है कि ये आपका माइनस का क्वेश्चन है। फिर भी हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो स्टोरी आप इस तरह से राइट कर लें। फातिमा हैज़ मनी इन हर अकाउंट। कितने है उसकी मनी? 954888 954888। उसके बाद आप क्या राइट करेंगे? शी विदड्रॉज मनी। जस्ट आप ये लिख दें, लैपटॉप लिखने की ज़रूरत नहीं है। शी विदड्रॉज मनी 135600 135600। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि कितनी अमाउंट उसके पास बच गई है। तो आप क्या राइट करेंगे? जस्ट आप लिख दें मनी लेफ्ट इज इक्वल टू, तो आप क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहे हैं फैक्ट्री ऑनर गेव रुपीज़ दीज एज रिवार्ड टू हिज एम्प्लॉयज़ इन 1 ईयर। कि एक फैक्ट्री का जो मालिक है उसने जो उसके काम करने वाले वर्कर्स हैं ना उनको एक साल में इतना इनाम दिया। इन द सेकेंड ईयर दीज रुपीज़ वर गिवन एज रिवॉर्ड, मतलब दूसरे साल में जो है वो उसने इतनी अमाउंट दी। अब वो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ए पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गिवन एज रिवार्ड इन बोथ द ईयर्स। कि उसने दोनों सालों में जो है वो कितना इनाम दिया। और बी पार्ट में वो आपसे पूछ रहे हैं इन विच ईयर द फैक्ट्री ऑनर गेव लेस रिवार्ड एंड हाउ मच लेस। कि किस साल में जो है फैक्ट्री ऑनर ने कम रिवार्ड दिया और कितना कम दिया। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉयज इन 1 ईयर। इन 1 ईयर एक साल कितना किया? 448870। फिर आप क्या लिखेंगे? रिवॉर्ड इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितना रिवॉर्ड दिया उसने? 437995। अच्छा, अब ए पार्ट में वो आपसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि टोटल अमाउंट कितनी बनती है उस रिवॉर्ड की। सो टोटल का मतलब क्या है कि आपने इनको ऐड कर देना है। टोटल अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड। तो आप क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, वो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी।
बी पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि उसने किस साल में कम अमाउंट दी और कितनी कम दी। तो आपको वैल्यूज़ आप देखें तो आपको वैल्यूज से आइडिया हो रहा है, ये 44,000 है, ये 43,000 है, यहाँ से आइडिया हो रहा है। आप लिख देंगे ही गेव लेस रिवॉर्ड इन सेकेंड ईयर। तो ये तो बी पार्ट का एक हिस्सा है। उसने ये पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कि उन्होंने जो है वो किस साल में कम दी है अमाउंट और कितनी कम दी है। वो कितनी कम हमें कैसे पता चलेगी कि हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो बकाया अमाउंट बच जाएगी वो हमारे पास वही होगी। तो आप क्या करेंगे, दोबारा से 44,887 माइनस 43,7,995 आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास वो वाली अमाउंट आ जाएगी जो उसने कम दी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहे हैं फरहान डोनेट रुपीज़ दिस टू 2 ईदी ऑर्गेनाइजेशंस। इफ़ ही पेज रुपीज़ दिस टू 1 ईदी ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मच विल ही पे टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं कि उसने 2 ईदी ऑर्गेनाइजेशंस को टोटल इतनी अमाउंट दी है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को उसने ये अमाउंट दिया तो दूसरी को कितनी दी होगी। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो रहा है कि ये माइनस का क्वेश्चन है कि पहले उन्होंने दोनों की इकट्ठी दे दी है, फिर उन्होंने कह दिया है कि आप बताएं कि दूसरी को कितनी दी है। तो टोटल जो दोनों को दिया है उनमें से जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास दूसरी की निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से आप बना लेंगे फरहान्स डोनेशन फॉर 2 ईदी ऑर्गेनाइजेशंस। तो टोटल डोनेशन उसका कितना है जी, 600,000। वो कह रहे हैं इफ़ ही पेज रुपीज़ दीज टू 1 ईदी ऑर्गेनाइजेशन, हिज पेमेंट फॉर 1 ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को कितनी अमाउंट गई है, 385,990, 385,990। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ये पेमेंट है, तो उन्होंने कहा है कि आपने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की पे करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, हिज पेमेंट फॉर सेकंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप क्या कर देंगे कि इसको माइनस कर देंगे, तो जो यहाँ पर आपका आंसर आएगा वो उसके सेकंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेमेंट होगी।